इसके अलावा आपके पास और भी पद है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और दहेज विरोधी में आप प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश की, और युवा क्रिकेट में भी आप प्रदेश प्रभारी। एक बार जोरदार तालियों से दीपिका जी का स्वागत करें। उसी के बाद मंच पे मंचासीन श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष आदरणीय गिरिराज सिंह रूपपुरा, उनका भी स्वागत करें। दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन के कार्यकारिणी प्रदेश युवा अध्यक्ष आदरणीय रावले जगदीश सिंह जी आमलीखेड़ा साहब, उनका भी स्वागत करें। दहेज विरोधी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राव साहब पृथ्वीराज सिंह जी, उनका भी आप स्वागत करें। आगे की कड़ी में नारायण सिंह जी सिसोदिया, जो यहाँ के आज के आयोजक भी और जिला अध्यक्ष भी हैं, आपका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिनका अथक प्रयास आप सभी को एक मंच के नीचे आपने बिठाया है। उसके बाद अपने बीच में मौजूद प्रियंका कुमार चंद्रावत, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप मंच पे पधारें और आपसे निवेदन है एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उसके बाद एक बहुत बड़े समाज सेवी और शक्ति रत्न से उपाधि प्राप्त चिकलाना से हमारे बीच में पधारे हैं नारायण सिंह जी, उनका भी स्वागत करें। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदरणीय शक्ति सिंह जी राठौर साहब, उनका भी स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं भागवा माता ट्रस्ट से रणजीत सिंह जी सत्तावत साहब, उनका भी आप स्वागत करें। और बाहर से विशेष अतिथि के साथ हमारे बीच में पधारे हो, उनका भी मैं आपको नाम लेना चाहूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह जी का स्वागत। भागवा माता के राष्ट्रीय राजपूत माता की, महाराणा प्रताप की, जगदम्बे मात की, रामचंद्र भगवान की, प्रताप महाप्रताप के चरणों में वंदन। महिपाल बना, शक्ति बना, गिरिराज बना और भारत माता धर्मशाला के प्रमुख ट्रस्टी समानी रणजीत साहब, महिपाल से बना प्रिया और यहाँ पर मंच पर गिरिराज जीजा सभा युवा के द्वारा इस गरिमामय समारोह में हम सब के बीच और आज के समारोह के मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राजा साहब, राष्ट्रीय महामंत्री क्षत्रिय महासभा, हमारे बीच में सम्मानीय पूर्व विधायक रही हूँ, तो समाज सुधार की दिशा में जब काम करता हूँ, महिपाल नंदी का नारायण सिंह साहब पर कॉल आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आपने व्हाट्सएप पर एक आमंत्रण भेजा और उस आमंत्रण में लिखा हुआ कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का है और समय भी कहीं सब जानते हैं कि वेदों में कहा गया कि सब जग में प्राणी श्रेष्ठ, प्राणी में बुद्धिमान, बुद्धि मानव में मानव बड़ा, मानव में क्षत्रिय महान। जब क्षत्रियों की इतनी महानता बताई जाती है बंधुओं, समय के साथ समाज को अपने समय के साथ सोच को बदलने की आवश्यकता है और समाज इन कुप्रथाओं में चाहे दहेज प्रथा हो, मृत्यु हो, जो टीका प्रथा
शुभेच्छा निवेदन करना चाहूंगा। मेरे जैसे व्यक्ति बाजार में गया नक्सर और बाजार में अंगूर किलो का अंगूर है और ये 25 रुपए किलो का अंगूर है, तो की किताबों में लाइन लिखी जाएगी, वहां पर मेरा नाम आग लगाने और सभी जमीनी स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं और जहाँ पे जरूरत लगती है वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन सभी समाज के सामाजिक संगठन से और वरिष्ठ जनों से मेरा एक निवेदन है कि अपने समाज में जो युवा की पढ़ाई करके या फिर डिग्री करने के बाद में आगे जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब तो पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल पाती है। और अपने समाज के बहुत सारे वरिष्ठ अच्छे पद पे हैं, आप सभी का अगर सहयोग मिले तो समाज के हर जो छात्र है या फिर जो हर परिवार से एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब प्राप्त हो सकेगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि अभी समाज में सबसे बड़ी कुरीति न माने तो भी एक है कि तलाक। पहले हमारे समाज में तलाक शब्द सुनना भी बहुत बुरी बात माना जाता था, लेकिन आजकल आए दिन अपने समाज में तलाक ज्यादातर होने लगा है। समाज में या हर गांव में परिवार में एक आध तलाक का केस हो ही जाता है। तो वो होने का कारण और वो सभी जो उस तलाक के पीछे उसके जितने भी कारण है वो क्लियर किए जाए तो या तो वधू पक्ष की लड़की के साथ में सहमति होना एक चीज ये हो जाती है, या फिर वर पक्ष की सहमति होना। कहीं ना कहीं छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो उसमें अगर उसी स्तर पे उनको निपटा जाए और उसको कोर्ट में ना न्यायालय परिसर में ना लाके या सामाजिक स्तर में ना लाके निपटाया जाए तो तलाक जैसे शब्द का सहारा अपने को लेने ही पड़ेगा। और अपने मीटिंग है 19/9 कल की मीटिंग है, उसमें आप सब भी कामना करें, मैं भी करता हूँ कि ये समाज एक जाजम पे हो जाए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं अखिल भारतीय के 4-5 ग्रुप है, पहले समय में भी 3 ग्रुप हो चुके हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि सब मिलकर एक कोई अच्छा सा संगठन, जो भी आप सब लोगों की जो इतने सालों से समाज के संगठन में काम करते आ रहे हैं, सब लोग मिलकर जो डिसाइड कर ले, हम एग्री हैं। हम कभी भी आपकी बात को खाली नहीं जाने देंगे और खाली आज तक जाने नहीं दी। हमारे राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा जिलाध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी सिद्धोजा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। और इस मंच पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, श्री करणी सेना मूल, भादव माता ट्रस्ट और समाज के दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन और पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि 10 या 12 क्षत्रिय संगठन ऐसे हैं जिनको कवर करते हुए कार्यक्रम रखा है। राजपूत नहीं, जौहरी है, क्योंकि एक वाक्य मेरे को याद आया, जौहरी पर एक हीरा सड़क पर वही महाराणा प्रताप की जगह लगी। ओ महाराणा प्रताप की मात्र मेरे राजपूत समाज बंधु, आज की इस मैं नारायण सिंह जी सिसोदिया जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आपने ये कार्यक्रम रखा और समाज के सभी संगठन आपने एकत्रित किए। आज कल 19 तारीख को मीटिंग आपने बताया तो वो तलाक नहीं होता, इसलिए माँ बाप को भी थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा तलाक जब वो बनते हैं। दूसरी बात भाई साहब ने कहा है कि नौकरियां नहीं मिलती है। अपने समाज में जितने भी पढ़े लिखे और अच्छी पोस्ट पे मोटिवेट एक प्रोग्राम रखे, जैसे कि आज अपन रखते हैं सामाजिक प्रोग्राम, इसी ढंग से कोई प्रोग्राम ऐसा रखा जाए। मैंने राजनाथ से बात करी, आप लोगों से भी बात करी कि जितने भी अच्छे पोस्ट में इन सबको बुलाए और अपने जितने भी क्षेत्र के बच्चे पढ़ने वाले इनको बुला के इनको बताया जाएगा आप इस विषय में इस तरह जाओ, आपकी क्या मदद कर सकते हैं, किस ढंग से कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस विषय में पढ़ रहे हैं, तो अपन उनको बताएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। सिसोदिया साहब इस मिलन कार्यक्रम में पधारे, हमारे राजपूत सरदार आशीर्वाद दाता, माता शक्ति आशीर्वाद दाता और युवा साथी, मुझे बड़ी खुशी हुई
कि नारायण सिंह जी ने अपने कंधों पर एक कार्य लेने की कोशिश करी। जब मैंने पूछा कि आपने कार्यक्रम क्यों रखा, तो आपकी एक अपनी सोच थी और वो सोच बहुत अच्छी सोच थी। आपने कहा कि राजपूत संगठन भी तरह से अलग जा रहे हैं, कन्नी सेना अलग जा रही है। मैंने तय किया है कि कन्नी सेना के राजपूत संगठन के जो भिन्न है उन्हें एक जाजम पे लाया जाए, एक मंच पे लाया जाए। आपने इस कोशिश की, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, पहली बार में कोई सफलता मिलती नहीं है, पर सफलता के लिए कार्य करना उससे भी बड़ी सफलता होता है, और वो सफलता आदरणीय नारायण सिंह जी सिसोदिया जी ने कही है। मेरे मन में भी था, मैं भी बहुत सोचता था कि दो कार्य कन्नी सेना, दो राजपूत संगठन, पर जब मैं आया मैंने लगा कि मेरी मन की पीड़ा आप लोगों के बीच कहूंगा, क्योंकि आप लोग जब ये जज्बा ले लेंगे, आप अपने कंधों पे ये जवाबदारी ले लेंगे, और उन प्रतिनिधियों के लिए जो कन्नी सेना चला रहे हैं, जो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, आप सब मिलकर उन्हें कहे कि आप एक हो, क्योंकि भिन्न होने से हम अलग अलग चले जाएंगे, और एक होने से मुट्ठी जब एक होती है तो मजबूत होती है, और वो कार्य हमें करना चाहिए। ये बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो सफलता के लिए जो कल मीटिंग है उसमें हम सक्सेस हो, और वो जो हम अभी बहुत छोटी लड़ाई में उलझे हुए हैं, और वो लड़ाई आपको आज हम सोचते हैं, हम अपने आप में जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, क्योंकि हम लोग कृषि पे, व्यवसाय पे, और आज हमारे नई जनरेशन जो आ रही है, माननीय नारायण सिंह जी ने रखवाया है, ये वाकई में ये समझो इस क्षेत्र का एक विचित्रीय आयोजन है, जिसमें सारी संस्थाओं को लाके एक जगह पर बिठाया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा का प्रदेश महामंत्री भी हूँ। वो ये अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा लगभग 10 साल से अपने जिले में काम कर रही थी, और मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हम लोग इतने शिथिल हो गए हैं। हमने भादा माता समाज सेवा ट्रस्ट का जब से दायित्व निभाया है, ये पूरी की पूरी संस्था हमारी जो है ये उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो जय शिवा सरकार की, जय जय महाराणा साहब, जिसने एक धागे में अनेक मोती को पिरोने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगी। बात तो सबने रखी थी अपनी, लेकिन आप सबसे एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जितने भी पूर्व किए, चाहे वो दहेज हुआ, चाहे पुनर्विवाह हुआ, तलाक हुआ, दिखावा हुआ, ये सारी कहीं न कहीं शिक्षा और संस्कार पे डिपेंड करती है। इनका कहीं न कहीं कार्य संस्कार या शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अज्ञानी लोग ही गलती करते हैं, ज्ञानी कभी गलती नहीं करता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने जो संस्कार है वो अपनी बेटियों में, अपने बना लोगों में कहीं न कहीं लाने की जरूरत है। आज यहाँ देखिए, बड़े दुख का विषय है कि इतने सारे जनानी सरदार के बीच में से 4 से 5 हमारी भाभी साहब विराजित है। क्या कारण है? अभी भी हम क्या पिछली सोच वाले हैं? अगर आप सब जा सकते हैं, आप सब बड़े बड़े कार्यक्रम में जा सकते हैं, तो हमारी बेटियां, हमारी भाईसाएं क्यों नहीं आ सकती है? हम उन्हें कब बढ़ाएंगे? कब उन्हें बाहर की दुनिया दिखाएंगे? कब हम दिखाएंगे? मैं ये नहीं कहती कि आप उनको कहीं और लेके जाए, शादी पार्टी में या कहीं और, कम से कम समाज के प्रोग्राम में तो छतरानियां आए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। छत्री एक दूसरे की सहायता कब करेंगे? छत्री संगठनों में एकता कब होगी? छत्री संगठन अपना वोट एक स्थान पे कब देगा? छत्री संगठन का गुणवान कब होगा? उच्च पदों पर बैठे अफसर, मंत्री, एमएलए अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर छत्री की बिना शर्त के सहायता कब करेंगे? और एक आखिरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे है कि गरीब छत्री की सहायता करने के लिए छत्री महाकोष का गठन कब होगा?
अगर आपकी बेटी है, आपकी बना कोई है, किसी भी चीज की अगर नीड लग रही है, कोई गरीब परिवार है राजपूतों का, तो उसके लिए 1000 रुपए देने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता बिना फोटो के। ये बहुत कड़वा और कटु शब्द है। मेरी आप सब बिराजी है, किसी भी करनी सेना से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना राजपूत लोगों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये समाज में जो 1.5 साल मैंने काम करके देखा है ना, तो बस यही चीजें मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब तक आप मुट्ठी भर चारा डाल के और सुबह पेपर में नहीं आया तो फिर क्या गाय को चारा खिलाया। ऐसी समाज सेवा हमारे भाई लोग कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप इतने सारे बिराजे कह सकते हैं। और इसमें भी लड़ाई हो जाती है मुट्ठी भर चारे के लिए, सुबह मेरा नाम क्यों नहीं आया था पेपर में, अगले तुम्हारे प्रोग्राम में मैं नहीं आऊंगा। धन्य धन्य वो धरा, धन्य था वो सूरवीर राणा, धन्य था वो सूरवीर राणा, जिसके स्वाभिमान कभी टिका नहीं, जिसकी शक्ति के आगे अकबर तक टिका नहीं। धन्य धन्य वो धरा, जिसकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी टिका नहीं, धन्य था वो सूरवीर राणा, जिसकी ताकत के आगे अकबर तक झुका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस महाराणा का, जिससे टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ऐसा भगवा उड़ाया राणा में हल्दी घाटी में कि सूर्य देव भी छुप गए गगन और घाटी में, और एक इंसान तो इंसान, एक घोड़े ने अपनी जान दे दी। जय हिंद जय भारत। निकाय द्वारा आयोजित इस मिलन समारोह में सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। राष्ट्र पुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं। आज सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली के लिए क्षमा चाहता हूं। वहां से बंडागढ़ से निकला, जावरा, मंदसौर, महागढ़ सभी जगह कुछ देर रुकना पड़ा। आज के कार्यक्रम में मंच में विराजित पूर्व विधायक आदरणीय विजय सिंह जी साहब मालाड़ा, बहुत खुशी होती है कोई जनप्रतिनिधि विधायक बनता है, विधायक बनने के बाद समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होता है। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, और आपका ऐसा ही सहयोग समाज को मिलता रहे। आपकी संस्था के सभी जो वरिष्ठ जन हैं उन सबसे रूबरू होने का मौका मिला मुझे, और जब मैंने उनकी भावना समझी, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। संस्था होती है, पद मिलता है, झांकी जमती है, अपना रुतबा बढ़ाते हैं, और आपने एक उद्देश्य लिया दहेज विरोधी का। साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। और एक चीज और बता दूं, कभी आप पिछले दिनों आप पूरे संगठन में चित्तौड़ से और जयपुर से सभी आए थे। प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र सिंह जी साहब, वो भी लगे हुए हैं, और आने वाले समय में बंडागढ़ में एक ऐसा परिचय सम्मेलन, जनरली परिचय सम्मेलन होता है, पर आपका परिचय सम्मेलन के साथ सगाई कार्यक्रम होता है। आप सब समाज सेवा करें। मैं वर्षों से आपको बता दूं क्षत्रिय महासभा अलग क्यों है। दिग्विजय सिंह जी बाकानेर साहब जो राजा साहब है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब उनकी उम्र हो गई, तबियत खराब रहने लगी, तो दूसरे अध्यक्ष बने। उसके बाद में अभी वर्तमान में राजा साहब सिंगराम बने। अभी वर्तमान में अमेठी राजा साहब संजय सिंह जी अमेठी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आयोजित करने में हमारे नीमच जिला के युवा क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भाई साहब नारायण सिंह साहब एडवोकेट अधिवक्ता हैं, आपको बधाई। आप में बहुत लगन है। हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है, हम वैसे फोन से बात हुई। ऐसे ही इनके श्रीमती निशा कुंवर सिसोदिया, आप जिला महामंत्री है। छत्रानियों की बात करी थी। छत्रानियों में दयाल कुंवर भाई साहब प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे क्षत्रिय महासभा के, मेघना कुंवर भाई साहब जिला अध्यक्ष है, दीपिका कुंवर जिला सचिव रतलाम, रोहिणी चौहान भाई साहब है, रानू भाई साहब है, सीमा कुंवर भाई साहब है, और आप सभी पूर्व विधायक साहब यहाँ विराजे हुए हैं। हमारे वर्तमान विधायक साहब भी आज अतिथि के रूप में थे, यशपाल सिंह सिसोदिया साहब। अब क्या होता है, एक अलग जगाना चाहिए कि क्यों नहीं मंत्री बने। 2 बार 3 बार विधायक बन गए हैं,
इतने अच्छे व्यक्ति है, इतने सज्जन व्यक्ति है, आज समाज को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आज अगर वो मंत्री बन जाते हैं तो निश्चित तौर से समाज का तो भला करेंगे। मैं राजनीति के क्षेत्र से हो, प्रशासनिक क्षेत्र से हो या निजी किसी क्षेत्र से हो, कोई भी व्यक्ति समाज का अगर बड़ी जगह पहुंचता है तो उसको आगे अपने भाइयों को बढ़ाना चाहिए। दूसरे समाज में ये बात ज्यादा है। वैसे अपन सब राजपूत ही बैठे हैं तो अपन बात कर सकते हैं दूसरे समाज की। हमारे कंडका क्षेत्र में जैसे यादव बहुल क्षेत्र है तो यही काम उठा है। हम लोगों ने कर रखा कंडका उज्जैन जिले में कि मांगलिक भवन बना। कई होते हैं जैसे बड़ी जगह है, जैन समाज का है तो वहाँ पर खाना वगैरह महिलाएं नहीं जा सकती, दूर है वो। तो अपने जहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है, मांगलिक भवन बना, गांव है तो एक भाड़ा आड़ा तो बहुत सारे रहते हैं जिसके घर में कोई पुतला का दीगर नहीं है, कोई मासावे पुराने हैं, तो वो आपको ऐसे ही फ्री में जमीन दे देंगे। तो आपको नाम लिखो जाएगा, बड़ो हमेशा अमर भैया। क्षत्रिय महासभा युवा शाखा के जिला अध्यक्ष के रूप में आदरणीय नारायण सिंह जी साहब सिसोदिया अधिवक्ता है, वकील हैं, और इन्होंने एक बीड़ा उठाया है युवाओं को जोड़ने के लिए। मैं शुभकामना देता हूं। और इसका नियुक्ति पत्र क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दीप सिंह जी सोनकर, जो कि खुद भी आने वाले थे, परिवार में एक तबीयत बिगड़ने के कारण वो रात्रि को उनका आना कैंसिल हुआ, उनके द्वारा जो ये नियुक्ति पत्र है आज हम आप सबकी उपस्थिति में उनको भेंट करते हैं। आप भी बता रहे हैं। संचालन और आप जैसे कुशल वक्ता हमारे बीच में रहे इतने समय, आप बधाई के पात्र हैं। सम्मानित दिनेश सिंह, इसके पश्चात ठिकाना हाड़ी पिपिया में एक बहुत बढ़िया डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, आर्मी की कुशल संचालन करते हैं, फ्री सेवाएं देते हैं और आपका देश समाज में जो सेवाएं दी। मैं दिलीप सिंह चंद्रावत, ठिकाना हाड़ी पिपिया से। मैं एक्स आर्मी हुकम, 2 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। मैंने एक कारगिल डिफेंस एकेडमी नाम से हाड़ी पिपिया में एक एकेडमी खोल रखी है हुकम, जहां हमने अभी फर्स्ट 2 महीने की ट्रेनिंग करा के 32 लड़के भेजे थे धार, जिसमें से अग्निवीर 22 सिलेक्ट हो गए। फिजिकल और मेडिकल हो गया हुकम का, लिखित एग्जाम रह गया हुकम। और अभी हमारी एकेडमी में हमने गांव से 15 लड़कियों का अग्निवीर में फॉर्म भरवाया हुकम। 7 तारीख को लास्ट डेट थी और गांव की गरीब लड़कियां ढूंढी हमने हुकम, उनके जूते के पैसे, उनको ट्रेनिंग फ्री, उनकी ट्यूशन फ्री, मतलब कैसे न कैसे वो लग जाए जॉब के लिए हमारी होगा। इसके पश्चात करने का सीधा सा मतलब ये है कि आयोजन समाप्त। लेकिन मैं आप जैसे ऊर्जावान लोगों के बीच में हूँ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इस आयोजन को समाप्त करूँ। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। इस तरह के आयोजन जो हैं अब हर महीने होंगे
आप सभी का मुझे कुशल मार्गदर्शन मिलता रहे। अभी सामान्य राजा साहब ने कहा कि यहाँ पे दो नारायण मौजूद हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस किसी का भी नाम नारायण सिंह हो, वो गांव ही उसके नाम से पहचाना जाता है ना। तो ये काबिलियत तो हम लोगों में है। आप हमको थोड़ा तराशे बक्से के साथ सब कुछ होता जाएगा। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा। मैं आज से समाज हित में 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और अपनी सक्रिय राजनीति से मैं संन्यास देता हूँ। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनासा के पद पर हूँ और महागढ़ मंडल कांग्रेस कमेटी पद पर भी मैं हूँ। लेकिन समाज हित में मैं आज से अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद करूंगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो समाज हित में काम कर रहे हैं, राजपूत समाज को या और भी संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सारे आयोजनों में जाऊंगा। चाहे विजय सिंह जी मालारा साहब बीजेपी वहां उपलब्ध हो, चाहे मंगई संघे साहब वहां उपलब्ध हो, चाहे मोदी जी वहां उपलब्ध हो, मैं सारे उन आयोजनों में जाऊंगा जहां पर भी समाज हित की बात होगी। और इसके लिए मैं अपनी छोटी बहन सुश्री प्रियंका चंद्राव का आभारी हूँ। आज से 1 साल पहले मैं ऐसे ही सडनली कोर्ट में धूप में बैठे थे और ये मेरे सामने से निकले, तो मुझे इनको देखकर एक प्रेरणा मिली कि यार ये समाज सेवा करें तो क्यों ना अपन भी कुछ काम करें। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने इनसे पूछा और लीगल टीम में मैं गया तो वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद क्षत्रिय महासभा ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे जिलाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद दिया। मैं आभारी हूँ। मैं आपकी सारी आशाओं पर खरा उतरूंगा और बेहद जल्द अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा टीम नीमच पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अलग ही मुकाम कायम करेगी, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। लोग रावले साहब मुझे कहते हैं कि पागल हो गया, किसका क्या है। अगर पागलपन की इंतहा यही है तो ऐसा पागलपन मुझे पसंद है। हर कामयाब इंसान पहले पागल होता है, उसके बाद उसकी कामयाबी की शुरुआत होती है। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला इंसान जो 100 रुपए रोज कमाता है, वो सोचता था कि मैं एक दिन इस देश का, एशिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। वो बन के उसने दिखाया। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। बहुत सी बार मैं कल्पनाएं करता हूँ और वो कल्पनाएं साकार होती जाती है। जैसा मैंने एक आयोजन ऐसा करने का मन में सोचा था, आज सभी के सानिध्य से संपूर्ण हो रहा है। मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आप सभी के साथ ऊर्जा के साथ यहाँ पर पधारे, इसके लिए धन्यवाद। मैं ऐसी पसंद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ करें। और मन संचालन आगे आप संभालें। जगदीश जी के बाद गिरस रोपुरा जैसे पे विराजित दयान क्या और और
बहुत धन्यवाद। इनकी उपस्थित है जो महिलाओं का स्वागत करना चाहती हैं, कृपया बढ़ाएं और आयोजन को आगे बढ़ाएं। बरका सिसोदिया जी का हुक्म मंच पे पधारे। इसी तरह का आयोजन शीघ्र ही मेरे द्वारा किया जाएगा, जिस पर शीघ्र ही हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। भैया थोड़ा सा लेना जा पीछे। वडनगर से जो भी पधार रखी थी एक बार एक मिनट रुक जाओ उधर वाला जाओ सामने इधर इस साइड में घूम जाओ। नरेंद्र जी, समाज प्रगति के पथ पर कैसे आगे बढ़ेगा? मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। कोई भी समाज हो, संगठित हो और शिक्षा और अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सहेज कर रखे और शिक्षा करके आगे बढ़े, वो समाज को भी आगे बढ़ाएगा, राष्ट्र निर्माण में भी आगे आएगा। और हम और हमारी संस्था इसी में लगे हुए हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार सतत कार्य करते हुए। कुछ बदलाव समाज में आ रहा है? हाँ, बहुत सारा। अब हमको कुरीतियों के लिए, शराब के लिए, इनके लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। आत्मचेतना आ चुकी है। अब तो कुछ जो ऐसी समस्या है जिनका हल नहीं है, आरक्षण जैसी समस्या, उनका हल नहीं है, उसके लिए जूझना है। और बाकी जितना भी शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक संपन्नता के साथ, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि कृषि के लिए कोई भी समस्या न आके वर्तमान शासन प्रशासन कृषि में जो भी फ़ायदा दे रहा है, उस फायदे का पूरा समाज लाभ उठाए और अपने उन्नति में आगे बढ़े। आज मनासा में जो प्रोग्राम हुआ, नारायण सिंह जी ने किया, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, जो हमारे युवा जिला अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया एडवोकेट हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। समाज की कई संस्थाएं जो अलग अलग नाम से समाज सेवा कार्य कर रही है, उनके प्रमुखों को एक मंच पर लाकर एक ऐसा संदेश देना चाहा कि आपस में भेदभाव, आपस में लड़ाई न करते हुए, क्योंकि सभी का उद्देश्य तो एक ही, समाज का बढ़ाना, समाज की एकता करके आगे बढ़ाना, सब साथ में मिलकर कार्य करें, उसी से समाज का भला है। राजनीति से संन्यास लिया उन्होंने आज। हाँ, उनको ऐसा लगा कि राजनीति करना और समाज सेवा करना दोनों साथ में संभव नहीं है। ये देखते हुए उन्होंने आज राजनीतिक पद से और राजनीतिक कार्य से संन्यास लेके समाज सेवा में आए। ऐसे बिल्ले होते हैं, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग समाज सेवा करते करते राजनीति में जाते हैं। आज पहली बार हमने देखा कि राजनीति करते करते समाज सेवा में आए और राजनीति को छोड़ा। मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, वे अपने अभियान मिशन में सफल हो गए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
दीपिका जी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जो आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता कैसे मिल रही है? सफलता सबको एक साथ मिलकर काम करने में ही सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना, एकता में अनेकता है। जब तक सारे संगठन मिलके सारी बुराइयों को एक साथ जब तक नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज में कहीं से चेंज नहीं आना है। आज महिलाओं में क्या कमी आपको लगती है समाज में? सबसे ज़्यादा है कि खुल के महिलाएं बाहर नहीं आ पा रही है, और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मोटा तरीका अगर देखा जाए तो वो शिक्षा है। कैसे दूर करेंगे आप? बस छोटे छोटे प्रयास जारी हो, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ये कुरीति बाहर आएगी। और ऐसी कौन सी कुरीतियाँ, शिक्षा को लेकर बात करें तो महिलाएं आगे पढ़ नहीं पाती? कहीं ना कहीं जो आधुनिक सोच जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति छोड़ता जा रहा है, और जो घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी बातों में कि नहीं बेटियां बाहर नहीं जाती, ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि छोटी सोच की वजह से व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा है। तो जैसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं समाज के हित के लिए, और बहुत जल्दी समाज में चेंज आएगा, मुझे आशा है ऐसी। प्रदेश में आप घूमती हैं और आज आप नीमच के मनासा में आप आए हैं, क्या बदला हुआ स्वरूप आपको यहाँ पे नज़र आता है? बदलाव तो बहुत कुछ है यहाँ पे, और आगे भी ऐसा होगा, मुझे आशा है। आज जो प्रोग्राम मनासा में हुआ, इसको लेकर आप क्या कहें? बहुत ही सराहनीय कार्य जो नारायण सिंह जी चंद्रावत साहब के द्वारा किया गया है। जो एक धागे में, जो मैंने अभी कहा है कि एक धागे में सारे मोती को पिरोने का जो काम किया है नारायण सिंह जी चंद्रावत साहब ने, इसी तरीके से अगर हर व्यक्ति समाज का प्रयास करता रहेगा तो बहुत जल्दी बड़ा समाज में चेंज आएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। को एक सूत्र में बांधने के लिए, सारी सेनाओं को आप एक करने के लिए, समाज को एक मंच पे लाने के लिए आपने जो ये प्रयास किए, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर, मैं एक कल्पनाशील आदमी हूँ, और बहुत सी बार मैं ऐसी कल्पनाएं करता हूँ और साकार हो जाती है। अभी मैंने मन से भी कहा था, कई बार मैंने देखा है कि हम लोग एक ही मुद्दे के लिए अनेक तरह के संगठन जो है आसपास कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि हम लोग सामूहिक रूप से क्यों प्रयास नहीं करते हैं। जैसे आरक्षण या फिर बहुत सारे मुद्दे हमारे पास में हैं, तो हम लोग सब अलग अलग जाके बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा घेरने की बात चल रही है भोपाल में या फिर कहीं और। तो ऐसे आयोजनों में हम लोग हमारी ताकत पूरी दिखा दें, तो सरकारों को भी ये पता पड़े कि नोटा पावर क्या होता है। जब सरकारें गिर सकती है तो उनको एहसास होगा इन चीज़ का। और दूसरा, इसी तरह के आयोजन में हम लोग सब आपस में अपने जो हैं आचार विकास प्रकट करके एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं समाज सेवा के लिए। ये आज जो कार्यक्रम आपने मनासा में रखा, इसके पीछे मूल मकसद क्या था आपका? मूल मकसद सर, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा और शराब और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे कि अभी समय कम था, मैं घरेलू हिंसा के बारे में बातें करना चाह रहा था, क्योंकि घरेलू हिंसाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये नशे के तहत ही होती है। आदमी नशे के वशीभूत बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और उसमें घरेलू हिंसा कर बैठता था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने वाले थे, हमने करी भी है, सफल भी हुई है। नारायण सिंह जी, आज आपने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया और समाज सेवा में आप लग गए। कांग्रेस की आप सक्रिय राजनीति करते हैं और आज के बाद आप राजनीति नहीं करेंगे, ये मन में विचार कैसा है आप? एक तरह से वैराग्य भाव भी कह सकते हैं इसको। देखिए, राजनीति जो है आदमी करता है वो केवल लाभ के लिए करता है, ठीक है। कहीं अच्छे पद पे चला जाए, पैसा कमा ले इधर उधर से, ये उसकी जुगाड़ रहती है, भले कोई भी हो। आजकल राजनीति जो है एक पेशा हो चुका है, समाज सेवा ख़त्म हो चुकी है। और मैं देखता हूँ मेरा समाज जो है, आज राजपूत समाज, बहुत सारे नीचे लेवल पे बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो जो समय मैं राजनीति को दूँ, मैं अपने समाज को क्यों नहीं दूँ? मुझे पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एडवोकेट हूँ, सम्मानजनक तरीके से मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया। कौन कौन से पदों पे थे पार्टी के? सर, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो हमारी टीम है ब्लॉक की, उसमें सचिव पद पर था। मंडल महागढ़ जो हमारा सेक्टर बना हुआ है उसमें मैं महामंत्री पद पर था। पिछले बहुत समय से मैं सक्रिय राजनीति कर भी रहा हूँ और करता भी आया हूँ। आज एक और महत्वपूर्ण बात कही मैंने कि आज से मैं सारे राजनीतिक दलों को ग्रहण करता हूँ। कोई भी ऐसा आयोजन होगा जहाँ मुझे लगेगा मुझे जाना उचित है, वहाँ मैं जाऊँगा। भले वो मोदी जी का हो, भले वो आम आदमी पार्टी का हो, भले ही विधायक बिजू बन्ना का हो, भले दिलीप सिंह परिहार का हो, किसी का भी हो। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से आज के बाद कोई मानसिक वो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से मेरे मन में किसी के लिए कोई कटुता शेष नहीं है जी। अपना त्यागपत्र कांग्रेस पार्टी को सौंपा आपने? अभी सर यहाँ से मैंने दे दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो ग्रहण कर लेंगे। पार्टियाँ सब बहुत तेज़ है जी। अगर वो ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं वैसे भी मैं काम नहीं करूँगा सर, मेरा मन हो चुका है। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी। ऐसा तो नहीं लग रहा है कांग्रेस मुझे छोड़ना चाहिए इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ी? नहीं, ऐसी कोई मैं क्या कहा कि मुझे कोई लाभ का पद नहीं करना है ना, तो मुझे कोई बीजेपी से प्रेरित हुआ। जैसे आज हमारा आप मेनू देखेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है आरोप भी लगाएं कि ये मैनिपुलेटेड चीज़ है।
आप हमारा निमंत्रण पत्र देखें तो उसमें बहुत सारे विधायक लोग जो है मैंने इनवाइट करे हैं, वो सभी जो हैं बीजेपी से हैं, ठीक है। लेकिन मेरा देखने का दृष्टिकोण ये है कि वो सब राजपूत हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे विधायक लोग काबिल हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, तो समाज की जब बात कर रहे हो तो वो हमसे समाज के सामने आकर अपनी बात रखें, इसलिए हमने बस उनको बुलाया था। बाकी मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि मैं बीजेपी में जाऊँगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को अब ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत सारे पद हैं, जैसे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में मुझे ये बनाया है, दहेज विरोधी संगठन में मैं संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। लीगल चीज़ें भी मुझे बहुत सारी देखनी रहती, समय का वैसे भी अभाव है, इसलिए मैं कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। आपके मित्र कहेंगे कि पगला गया है नारायण सिंह। लोग सर, हर कामयाब आदमी जो कामयाब होता है तो लोग उसे पहले पागल ही कहते हैं। आज जिस रोशनी के नीचे अपन बैठे हैं उसके जो निर्माता है वो 1000 बार फेल हो चुके थे, ठीक है। बहुत सी बार लोग कहते हैं टोन में कि पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो पागल नहीं है, वो उसने जीना सीख लिया है। एक तरह से मैं इसको ऐसे देखना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। आज मनासा में क्षत्रिय महासभा का जो सम्मेलन हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या लगेगा इससे समाज में बदलाव? जी देखिए कि एक राजपूत समाज का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम की विशेषता रही है आज कि इस राजपूत अखिल भारतीय राजपूत महासभा जो है उसके बैनर तले लगभग राजपूत समाज के 12 संगठनों के पदाधिकारी बैठे थे, और ये बहुत बड़ा मैसेज है समाज को, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में एक रूढ़िवादिता रही है कि समाज एक मंच पे नहीं आता है। इसका श्रेय आज के आयोजक को जाता है कि उन्होंने अथक प्रयास करके लगभग सभी संगठन के पदाधिकारियों को एक मंच पे एक छत के नीचे बिठाया, और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये नीमच में ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें सारे संगठन के पदाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किए। आपका अभिमत क्या कहता है? आपके भाषण जब चल रहे थे, आप जब बोल रहे थे कि सब आदमी को स्वयं अपने आप को तैयार करके अपना कुछ प्रोडक्ट चालू करना है, अपनी कुछ चीज़ चालू करना है, जिसे आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर, मेरा जो मोटो है वो यही है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बने, और जो बेरोजगारी की जो स्थिति पूरे भारत में आज की तारीख में निर्मित हुई है और आने वाले समय में ये स्थिति बहुत विकराल होने वाली है, उसके तहत मेरा ये सजेशन है आज की युवा पीढ़ी को कि आप अपना खुद का व्यापार व्यवसाय शुरू करें, थोड़ी मेहनत करें, उसमें व्यापार में अपार संभावना है। धन्यवाद सर, थैंक यू।